नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। हाल के दिनों में ये देखा गया है कि बच्चों से लेकर के वयस्क हों, युवा हों, वृद्ध हों, सभी को आंखों को लेकर के काफी परेशानी हो रही है। किसी को स्ट्रेस के माध्यम से, किसी को पावर के माध्यम से, ये सारी दिक्कतें लगातार बनी हुई हैं। और हम ये कहें कि अगर इस तरह की दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं तो वो अतिशयोक्ति नहीं होगी। ऐसे में मैंने कई लोगों से बातचीत की, कई चिकित्सकों से बातचीत की। जहां तक आप सभी को ये अच्छी तरह से पता है कि 2021-22 में जब हम ही नहीं, पूरी दुनिया कोविड से लड़ रही थी, एक खतरनाक बीमारी जो कि वायरस के माध्यम से फैल रही थी, छुआछूत के माध्यम से, आपके खांसने से, छींकने से, आपके सांस लेने से। उस कोविड ने करोड़ों करोड़ों लोगों को असमय ही लील लिया। लेकिन जो लोग बच गए, माने जो पोस्ट कोविड की जो स्थिति है वो और भी भयानक है। दिल को ले लीजिए तो अक्सर ये देखा जा रहा है कि हंसते, बोलते, चलते फिरते, नाचते गाते आदमी गिर पड़ रहा है और उसकी जान चली जा रही है। ऐसे ही हमने आंखों को लेकर के बातचीत की। देश के जाने माने नेत्र चिकित्सक, नेत्र सर्जन डॉक्टर अनुराग टंडन, जो कि बनारस से ताल्लुक रखते हैं। टंडन साहब एक चिकित्सक होने के साथ साथ उनका अपना एक सामाजिक दायरा भी है, जिसमें वो लगातार लोगों की मदद करते रहते हैं। आर्थिक रूप से विपन्न जो लोग हैं उनका मुफ्त इलाज भी करते हैं। और समय समय पर वो अपने क्षेत्र से जुड़ी बातों को सार्वजनिक भी करते रहते हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए। हालांकि उनका एक लक्ष्य ये भी है कि वो किस तरह से अपने को, अपने मरीजों को खुश रख सके। तो चलते हैं, आज उन्हीं डॉक्टर टंडन से बातचीत करते हैं, आपसे मुखातिब कराते हैं कि आखिर ये ग्लोबल वार्मिंग हो, क्लाइमेट चेंज हो, या इन सब से इतर कोविड, पोस्ट कोविड स्टेज में आंखों पर क्या कुछ गुजर रहा है, क्या कुछ किया जा सकता है इसको बचाने के लिए, अपनी आंखों को सुरक्षित रखने के लिए, अपने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं हम उनकी राय जानते हैं, इनकी दिक्कतों के बारे में जानते हैं। तो चलिए सीधे लिए चलते हैं आपको डॉक्टर टंडन के पास। उनसे मिलिए, उनकी बातों को सुनिए और उस पर अमल करने की कोशिश कीजिए। हो सकता है आपका बच्चा, आप खुद या आपके माता पिता
को डॉक्टर टंडन की राय मुफीद लगे, तो मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, आपको सीधे लिए चलता हूं डॉक्टर टंडन के पास। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि आप ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज और इसी बीच में कोविड भी आया, 2 साल तक लगातार गंभीर स्थिति रही। उसके जाने के बाद भी मैंने अभी गया भी नहीं है पूरी तरह से, लेकिन कोविड ने बहुत कुछ इंसानी जीवन को कमजोर कर दिया। खास तौर पर इसकी बातें जब दिल को लेकर के होती हैं, हार्ट को लेकर के होती हैं, तो लगातार ये देखा गया है कोविड के बाद से कि लोग चलते फिरते गिर जा रहे हैं और उनकी मौत हो जा रही है। कोविड के दौरान आंखों में भी बहुत कुछ परेशानियां आई, बहुत लोगों की आंखें चली गई, रोशनी आंखें निकालनी पड़ी। हम ये जानना चाहते हैं कि एक नेत्र विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ, नेत्र सर्जन के रूप में आपसे कि कितना इफेक्ट पड़ा होगा आंखों पर इस बदलते वायुमंडल को लेकर के और आफ्टर कोविड। मैं डॉक्टर अनुराग टंडन, मैं पहले आपको साधुवाद देता हूं कि एक बहुत ही ज्वलनशील मुद्दे पर आपने आज सवाल पूछा। हमारे जो ये सृष्टि और धरती है, हर 100 साल बाद एक ऐसी बीमारी आती है जो कहर ढाती है। इस कहर ढालने में बात निश्चित रूप से कोविड ने पूरे विश्व में एक पैनिक क्रिएट किया। कोविड, आफ्टर कोविड जो एरा चल रहा है, कोविड खत्म तो हुआ नहीं, उसके वेरिएंट चल रहे हैं। सेकेंड वेरिएंट तो बहुत खतरनाक था, थर्ड वेरिएंट, फोर्थ वेरिएंट। कोविड हमारे बीच में है। अब यह है कि उसकी तीव्रता कम हो गई है। लेकिन जो आपका सवाल है कि कोविड के बाद ये जो एरा चल रहा है पोस्ट कोविड, उसमें अब क्यों मैं आई सर्जन भी हूँ, थोड़ा बहुत जनरल भी बता दूं, आदमी बहुत पैनिक हो गया, डरा हुआ है कोविड को लेकर। उसका कारण है कि कोविड एक सिंगल आरएनए वायरस है, इसका कोई भी आज तक का दवा नहीं बन पाई है। लंग्स पे इफेक्ट करता है, आंख पे तो इतना फंगल इन्फेक्शन की आंख निकालनी पड़ी और लंग्स खराब करता है और मरीज जो है मरने की संभावना ज्यादा होती है। तो डर एक बैठ गया। दूसरा, एक से दूसरे के थ्रू ये बहुत तेजी से फैलता है। एक ये भी, अगर घर में किसी को कोविड हो जाए तो आइसोलेट होना पड़ता है। तो इसने पैनिक तो क्रिएट किया है। जब किसी समाज या किसी जगह पर किसी बीमारी को लेकर अगर आप पैनिक हो जाएंगे तो उस बीमारी को सुन के डर लगता है। दूसरा, जब कोविड हुआ और लोगों ने जिस तरीके से दवाओं को यूज किया, कुछ सेल्फ मेडिकेशन किया, जिसमें सबसे ज्यादा सेल्फ मेडिकेशन हुआ स्टेरॉइड का। तो स्टेरॉइड से आदमी की इम्यूनिटी निश्चित रूप से कमजोर हो जाती है। बहुत लोगों का देखा गया कि अभी भी रिसर्च चल रहा है कि कोविड के बाद हार्ट के पेशेंट में और डायबिटिक के मरीज में वृद्धि हुई है। डायबिटिक में तो हम मान भी सकते हैं कि जो दवाएं स्टेरॉइड इतनी हाई लेवल पे यूज हुआ, उसके साइड इफेक्ट्स बॉडी में डायबिटिक के आ सकता है। हार्ट पर अब ये देखा गया है, रिसर्च में ये आ भी रहा है कि कोविड के बाद हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स यंगस्टर में, वो पेशेंट जो कोविड से सफर किए थे उनमें रेशियो तेजी से ग्राफ बढ़ा है। अब ये रिसर्च का विषय है, रिसर्च चल रही है क्यों बढ़ा है, कोविड ने ऐसा हार्ट के ऊपर क्या अफेक्ट किया, क्या ऐसी कोई दवा थी जो हार्ट के कोविड हुआ हार्ट पर किया, ये तो जनरल बात हो गई। अब एज ए स्पेशलाइजेशन जो मेरा है आई, वो उस पर और कोविड पर क्या इफेक्ट है। पहले जब कोविड हुआ था तो कोविड में फंगल इन्फेक्शन
लोगों ने देखा, वो एरा तो निकल चुका, वैसी चीज नहीं है। तो पोस्ट कोविड में एज ए पर्सनल लोगों को आंख में क्या प्रॉब्लम हुई, ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, एक तो जो लोग कोविड में थे, आइसोलेटेड थे, तो उनके पास कहीं जाते ही नहीं थे। जैसे बच्चे हैं, कुछ नहीं कर सकते थे, खेल नहीं सकते थे, एक घर में कैद रहते थे। तो लोगों ने, और स्कूल और कॉलेज भी बंद हो गए, तो विश्व भर के बच्चे लोगों की पढ़ाई मोबाइल पर चली जाए। ठीक बात। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट अभी भी चल रही है। हाँ। जब आप की स्क्रीन टाइम और छोटे सा मोबाइल पे स्क्रीन टाइम जाकर बढ़ जाएगा, तो डेफिनेटली आपके आंख का कॉर्निया का कर्वेचर चेंज होगा। लगभग कोविड काल के बाद से, मैं बनारस जैसे शहर में रहता हूँ, पूरे विश्व के बारे में भी मैं बता सकता हूँ। निश्चित रूप में जो ये चश्मे का नंबर बच्चों को लगना चालू हुआ है, कोविड के बाद बहुत तेज एक ग्राफ उछाल आया है। उसका मेन कारण मोबाइल में पढ़ाई करना। एक दूसरा, इंटरटेनमेंट के कोई भी साधन बच्चों में और यंगस्टर में नहीं रह गए थे, तो वो फिर से इंटरटेनमेंट के लिए या तो टीवी बैठ के देखें, या फिर से वो लैपटॉप और ज्यादातर फिर मोबाइल पे आ जाए। एक तो पढ़ाई भी मोबाइल पे कर रहे हैं और इंटरटेनमेंट भी मोबाइल पे कर रहे हैं, तो एक तो चश्मे का नंबर लगेगा। जब आप बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम या टीवी देखेंगे और मोबाइल करेंगे, तो आंखों की पलक हमारी कम झपकती है उस समय, तो ज्यादातर मरीज जो है ड्राई आई के बहुत ज्यादा बढ़ गया, जिसको सूखापन कहते हैं, ड्राई आई सिंड्रोम। तो लुब्रिकेशन डालने की जरूरत लोगों को पड़ने लगी। आंख बहुत उठते ही कड़कड़ाती है, बच्चे लोग आंख को ऐसे ऐसे मचलते हैं। हम ही हैं, सवेरे सो के उठते हैं तो ऐसा लगता है कि आंख खुलेगी नहीं जब तक ठंडे पानी से। दिस इज द सिम्टम ऑफ द ड्राइनेस। तो ड्राइनेस की एक संभावना बढ़े। तीसरा, आंख के अंदर क्या और बीमारी के कोविड के बाद देखा मैंने व्यक्तिगत रूप से, जो लोग कोविड के कांटेक्ट में आए तो वो डेफिनेटली उनकी इम्यूनिटी कम हो गई। जब आपकी बॉडी में इम्यूनिटी कम होगी तो कुछ बीमारियों का अटैक आंख पर आना स्वाभाविक है, जिसमें सबसे ज्यादा मैंने देखा कि कैटरेक्ट की संख्या अर्ली स्टेज में देखने को इधर मिल रही है। क्यों? कि उन्होंने स्टेरॉइड का यूज जरूरत से ज्यादा किया। जब आप जरूरत से ज्यादा स्टेरॉइड या लोकली या लोकली माने ओरली और टॉपिकल माने आई ड्रॉप के रूप में यूज करते हैं, तो आंख में दो तीन बीमारी बहुत कॉमन है। सबसे तो पहले, अगर आप ओरली ले रहे हैं ज्यादा दिन तक, तो आपको ग्लोकोमा और मोतियाबिंद होने की संभावना है। और अगर आप के आंख में जलन हो रही है, आपने किसी मोबाइल करने से आप किसी डॉक्टर से समझे नहीं और अपने मन से बाजार से जाकर सेल्फ मेडिकेशन की दवा लिए, उस दवा में स्टेरॉइड मिला रहता है, आप उसको डाल रहे हैं, आराम तो आपको मिल रहा है, लेकिन आप एक तरीके से मीठा मीठा जहर आंख में डाल रहे हैं। उस दवा से अल्सर के मरीज, कॉर्नियल अल्सर के मरीज, फिर से ग्लोकोमा के मरीज और कैटरेक्ट के मरीजों की संख्या निश्चित रूप से पोस्ट कोविड एरा में बढ़ गई है। इसके लिए मैं इतना ही कह सकता हूँ कि अभी भी समय है। स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं मेरे पास आते हैं, मैं कहता हूँ कि आप डेस्कटॉप पर या लैपटॉप पर आप पढ़ाई कीजिए और पढ़ाई में गैपिंग दीजिए, और 1 घंटा या 45 मिनट पढ़ने के बाद नेचुरल एक आई एक्सरसाइज में बताना चाहूँगा। बहुत इजी एक्सरसाइज है। कोई लुब्रिकेंट ले लीजिए, आंख में डालिए, 30 सेकंड तक आंख को बंद रखिए एकदम साइलेंट, और 30 सेकंड ऐसे धूप देखिए और फिर से काम कीजिए, तो आपके कॉर्निया का कर्वेचर, आपको ड्राई आई सिंड्रोम होने से आप बचेंगे। और बीच बीच में अपनी, जैसे कंप्यूटर पे यूं काम करें, तो बीच में रुक के थोड़ी देर तक अपने पलकों को ऐसे ऐसे करके एक्सरसाइज कर लें, झपकाने का। हाँ, ऐसे झपकाएं, तो आपकी आंखों की समस्याओं का समाधान होगा। और रही बात कोविड की,
अब कोविड जा चुका है, उस तरीके का ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस जो बीमारियां थी वो तो खत्म हो गई। लेकिन अब अपनी इम्यूनिटी को डेवलप करना है तो पौष्टिक आहार पे आ जाना है। कोविड में एक और चीज आई भाई साहब, मैंने जो देखा, व्यक्तिगत अनुभव किया और सर्वे भी करता रहता हूँ, मरीज से पूछता रहता हूँ, बच्चों में भी और घर के लोगों के अंदर ये जो ऑर्डर दे के फूड्स बनाने की हैबिट है, बहुत सी कंपनियां जो ऑर्डर दे के फूड भेजते हैं, फास्ट फूड भेजते हैं, फास्ट फूड का कल्चर बहुत तेजी से और बढ़ गया। घर में बैठे कोई काम नहीं, बाहर से खाना मंगा लो, इधर कुछ और बढ़ा है। तो जब हम फास्ट फूड पे ज्यादा चले जाएंगे तो हमको पौष्टिक खाना खाने को नहीं मिलेगा, खास करके बच्चों लोगों को। तो हमको फिर से वही अपनी कुदरती नियम है, सवेरे बासी मुंह उठकर सभी आदमी को, बच्चा है तो एज के हिसाब से या 2, बड़ा है तो 4 बादाम, सेव, एप्पल इज द वेरी परफेक्ट फ्रूट्स। जो कहते हैं ना, एक व्यक्ति अगर रोज एक सेव खाए तो हमेशा वो डॉक्टर से दूर रहेगा। नेचुरल फ्रूट्स में सेव हो गया, अनार हो गया, अब कोई डायबिटिक है उसको संभल के आम और अंगूर जो उसमें मीठापन है वो बचाना है, संतरा है, इसका सेवन आप ज्यादा कर दें। और खाने में टमाटर, खीरा, ककड़ी, एक प्लेट खाने के साथ साथ एक छोटी प्लेट सलाद की आपके दोनों टाइम होनी चाहिए। ये इम्यूनिटी बूस्टर का काम करेगा। बहुत से लोग आयुर्वेदिक दवा खाते हैं, पैसा बर्बाद करते हैं, 100-100, 200 रुपए के हम आयुर्वेदिक को खा रहे हैं, इम्यूनिटी बूस्टर है। हम कहते हैं वो पैसा उस पर बर्बाद मत करें, वही पैसे का फल खरीद के बाजार से खाएं। इससे 2 फायदा होगा आपको। एक तो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट बढ़ेगी, बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो आंख में वो ठीक होगी, शरीर में जब ताकत आएगी तो आपको बहुत सी चीजें, हार्ट मजबूत होगा, एस्थमा की प्रॉब्लम कम होगी, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम कम होगी। तो हम कोविड तो चला नहीं गया, उसकी तीव्रता कम हो रही है, फिर वो कब आएगा। तो आप अभी से अपने को स्ट्रांग बनाएं, इम्यूनिटी मजबूत कर लें अंदर से। उसका एकमात्र साधन है हमारा खान पान। योगा जरूर करें। मान लीजिए आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, शहर में टहलने निकल नहीं पा रहे हैं, तो अपने घर में 45 मिनट 1 घंटा निकालें। अनुलोम विलोम, कपाल भारती, बहुत से योगा है, सिंपल बैठ के आंख बंद करके ओम का जाप कर लें। 1 घंटा मेंटल रिलैक्सेशन योगा करें, आप स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ जीवन का सबसे बड़ा जो उपदेश है, सकारात्मक सोच, मेरा ये मानना है। पौष्टिक खाना और योगा, ये 3 चीज ऐसी है जो आपके चेहरे पे चमक लाएगी, आप कम बीमार पड़ेंगे, हार्ट की प्रॉब्लम्स कम होगी, और आप बहुत ज़्यादा जब फास्ट फूड तला नहीं खाएंगे, पौष्टिक खाना खाएंगे, तो बहुत सी बीमारियों से आप दूर रहेंगे, आपका वेट नहीं बढ़ेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ अगर कुछ और आपको क्वेरी। जी डॉक्टर साहब, ये कहा था कि अभी आपने बच्चों के बारे में बताया, स्कूल गोइंग जो स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में बताया। उसी कोविड काल में एक नया पैटर्न डेवलप हुआ, वर्क फ्रॉम होम, जिसमें मैक्सिमम सारी कंपनियां जब बंद थी, लॉकडाउन था, उस समय ये वर्क फ्रॉम होम शुरू हुआ। अभी भी चल रहा है। जी, वो भी चल रहा है। और इसमें एक चीज और देखने को मिल रही है कि आमतौर पर जब आदमी ऑफिस जाकर के काम करता है तो हार्डली वो 10 से 4 तक काम करता है, बीच में इंटरवल भी मिलता है उसको। लेकिन वर्क फ्रॉम होम में स्थिति ये बनती है कि आदमी सुबह से 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे से काम शुरू करता है और लगातार वो रात को 9 बजे 10, 12 घंटे, 13 घंटे, 14 घंटे वो लगातार लैपटॉप पर ही जुटा रहता है। इसका भी काफी कुछ, जैसे आपने बताया कि मोबाइल से या लैपटॉप से या डेस्कटॉप से जो पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे, वो इफेक्ट बड़े लोगों में भी हो रहा है, और उसमें नई जनरेशन भी है, नई पीढ़ी भी है, और वयस्क लोग भी हैं, और कुछ वृद्ध लोग भी हैं। तो उनके ऊपर भी सेम फार्मूला लागू होता है।
नहीं, ये तो आपने, मैं एक चीज भूल गया था बाई चांस बात करने की, क्योंकि आंख में कंसंट्रेट ज्यादा कर दिया जी। इट्स एक्सीलेंट क्वेश्चन फॉर वर्क फ्रॉम होम। कोविड के बाद एक चीज बताया, चीज भूल गया जी, साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम, एंजाइटी और डिप्रेशन, साइकेट्रिक प्रॉब्लम, ये जो लोग एडल्ट लोग हैं उनमें बहुत ज्यादा बढ़ गए, डेफिनेटली बढ़ गई, ये मेरा अपना मानना है। जी जी जी। दिन भर घर में रहना, एंजाइटी में रहना, काम करना, घर ही में रहना, डर बना रहना, तो ये जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, नींद ना आना और दिन भर बैठे बैठे कंप्यूटर पे काम करने पर उनको भी वही आंख की प्रॉब्लम, जो बच्चे को या वैसे बड़े की आंख है, वो तो आएगी आएगी। जो सबसे ज्यादा मूड एलिवेशन, आदमी चिड़चिड़ा सा हो गया है, छोटी छोटी बातों पर, बच्चों पर, वाइफ पर, अपने माँ बाप पर इरिटेट हो जा रहा है। ये जो मूड का चेंज हुआ है, मूड एलिवेशन, कभी डिप्रेशन, कभी एंजाइटी, ये पोस्ट कोविड एरिया में बहुत बढ़ा है जी। हम तो आई सर्जन हैं, हमारे पास जो आते हैं, मैं थोड़ी बहुत हिस्ट्री जरूर लेता हूँ, लेकिन हमको ऐसा लगता है जो साइकेट्रिस्ट है, मानसिक रोग विशेषज्ञ, वो मेरी बात, वो उनसे भी अगर आप पूछेंगे तो वो जरूर बताएंगे कि पोस्ट कोविड एरा में आदमी की इरिटेबिलिटी बढ़ी है, एंजाइटी बढ़ी है और डिप्रेशन बढ़ा है और नींद ना आने की प्रॉब्लम भी बढ़ी है, लॉस ऑफ एपेटाइट भी बढ़ी है, भूख ना लगने की भी। मतलब जब कोई काम ही नहीं करोगे, दिन भर घर में बैठे रहोगे, ऑफिस जाता है तो आदमी कम से कम सीढ़ी उतरता है, घर से निकलता है, स्कूटर चलाता है, पैदल चलता है, ऑफिस में सीढ़ी चढ़ता है, तो कुछ तो फिजिकल वर्क करता है तो उसको भूख भी लगती है, डाइजेशन भी उसका अच्छा होता है। वर्क ऑफ होम करेंगे आपको भूख भी नहीं लगेगी, कॉन्स्टिपेशन होता है, बहुत तरीके का आदमी को माने वो हैप्पी फील नहीं कर रहा है, भले वो पैसा जरूर उसके पास आ रहा है, लेकिन जो उसको खुशी मिलनी चाहिए वो पोस्ट कोविड के बाद वो गायब है। जी जी। इसके लिए, इससे उभरने की क्या स्थिति हो, क्या करना चाहिए? मैंने एक, आप योगा कीजिए और थोड़ा एंटरटेनमेंट कीजिए, अपने को खुश रखने की कोशिश कीजिए। मैं तो मेरे सभी सुनने वालों को मैं एक 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ जिंदगी कि आप कैसे खुश रह सकते हैं। पहली चीज, ये बहुत पुरानी चीज है लेकिन हर आदमी अपने अपने तरीके से बताता है, मैं भी अपने तरीके से बताता हूँ। देखिए, हमारी जिंदगी में पास्ट है, फ्यूचर है, प्रेजेंट है। अब जो कल बीत गया है अब वो लौट के तो नहीं आएगा, बिल्कुल। उसको सोच के बैठ के माथा पकड़कर उसी बात पर सोचना और रोना, इससे बड़ी मूर्खता आदमी कुछ नहीं कर सकता। अब आप उसको जो हो गया आपकी जिंदगी में बदल नहीं सकते, बहुत से बहुत ज्यादा आप ये कर सकते, जो आपके साथ हुआ आपको लगता है मुझसे गलती है, उसको आप इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक। अब दूसरा आदमी सबसे ज्यादा परेशान क्या है, कल क्या होगा, लड़की जवान हो रही है, कहाँ शादी होगी। अरे महाराज, जो होना होगा कल किसने देखा है, भगवान के सिवा कोई नहीं जानता है। तो मेरा सिर्फ सबसे ये कहना है, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं इस समय, अब मरीज भी देख रहा था, 2 मिनट मैंने मरीज देखना रोक दिया, तो जो मैं ये पल जी रहा हूं आपके साथ, जी जी, आपसे बात कर रहा हूं ना, जी जी, इस पल को मैं एंजॉय कर रहा हूं और ये मान के सोच रहा हूं यही पल मेरा है। अभी 1-2 घंटे बाद क्या हो जाएगा हमें नहीं मालूम। तो मेरा सिर्फ एक बौद्धिक, मेरा अपना एक, मैं इसीलिए हमेशा खुश रहता हूं कि हम जिस पल में रहते हैं ना उसी पल को खुशी में बदल देते हैं। उसी पल में आपकी जिंदगी में दुख भी आएगा। जैसे भी मान लीजिए मैं बैठा हूं, कोई कदम, आपका बेटा है स्कूटर चला रहा था, लड़ गया, तो अब लड़ गया, चोट लग ही गई, तो अब हम क्या कर सकते हैं, उस सिचुएशन को फेस करेंगे। उस सिचुएशन को स्ट्रेस लेके फेस नहीं करेंगे, थोड़ा सा स्ट्रेस आएगा, अब जो होना था हो गया, अब चलो इलाज कराओ। जब आप इलाज कराने में भी जाइए ना तो उस पल को भी एंजॉय कीजिए। कहना सरल है, मेरा कहने का मतलब है कि सुख हो दुख हो जो भी आपको उस पल में मिल रहा है उसको आप ईश्वर का वरदान समझ लेंगे तो आपको दुख की अनुभूति कम महसूस होगी। और जिस भी धर्म को आप मानते हैं, मैं आपको बता दूं, ईश्वर एक है, उसकी पद्धति अलग अलग है। किसी भी धर्म को मानते हैं, ये आप मानिए कि जो भी आप हैं और जो भी आप काम कर रहे हैं सब ईश्वर की देन है और ईश्वर हमको अच्छा ही करेगा। ये पॉइंट मैं इसलिए कह रहा हूं, ये है सकारात्मक सोच।
निगेटिव थॉट्स को, कोरोना के बाद के लोगों से मेरा निवेदन है, जो ये निगेटिव थॉट्स इतने ज्यादा लोगों के दिमाग में आ रहे हैं आजकल, इसको अपने दिमाग से निकाल दें। वो निश्चित रूप से निगेटिव थॉट्स आपको डायबिटिक करेगी, आपको डिप्रेशन देगी, एंजाइटी देगी, हार्ट का पेशेंट बनाएगी। जिस पल में जी रहे हैं, जिससे बात कर रहे हैं, वही पल मस्त होकर जिए भाई साहब। कल क्या होना है नहीं होना है, जो भगवान दे रहा है, हम टाटा बिरला बनना चाहें, अंबानी अडानी बनना चाहें, थोड़ी बन जाएंगे। हम जो हैं उसी को बेटर करें जी। अब हम अपने को न देख को पता चला कि अब हम तिरहन को देख रहे हैं तो हमको तो रोज डिप्रेशन होगा, अरे वो इतने बड़े आदमी हैं। अरे आप अपना जो काम कर रहे हैं वही अच्छे से कीजिए महाराज। आप दूसरे को जब जब देखेंगे, अब अपने नीचे से देखिए ना कि हमारे जैसे कितने और डॉक्टर हैं जो साल में 2-4 ऑपरेशन के लिए नहीं चला रहे, आप रोज 10 ऑपरेशन कर रहे हैं। अब आप किसी और इंस्टीट्यूट में देखेंगे जहां 2000 ऑपरेशन हो गए, तो उसको काहे देख रहे हो प्रभु? अपना जो कर रहे हो उसी को इंप्रूव करो, अपनी जिंदगी जियो, दूसरे के। अब जो आदमी खुश है या जो आदमी दुखी हो, उसके खुशी से आप खुश हो, उसके दुख से भी आप दुख हो। आप अपने जिंदगी में खुश रहो, अपनी जिंदगी को और बेटर बनाओ। दूसरा क्या कर रहा है उसमें दिमाग मत लगाओ कि फलाना आदमी ये कर लिया, ढेकाना आदमी करे। भैया जो करना था वो कर रहा है, तुम क्या कर रहे हो अपना सोचो, अपनी जिंदगी अच्छे से जियो, और जो पल में जी रहे हो उसको और अच्छा करो। अभी मैं डॉक्टरी कर रहा हूँ, मरीज देखने जा रहा हूँ, अभी ये सामने मरीज बैठा है मेरे, इसका ऑपरेशन इन्होंने एक शर्त रख दी है, हम ऑपरेशन कराएंगे तो सिर्फ शनिवार को कराएंगे और इतने बजे ही कराएंगे। ऐसे भी मरीज आते हैं, ऐसे मरीज को हम भी मुस्कुरा के, अब गुस्सा भी आती है, लेकिन गुस्सा, चिकित्सक को कभी भी गुस्सा अपने मरीज पे नहीं करना चाहिए जी। उसकी हर मूर्खतापूर्ण बात को देखिए, मरीज जो है ना, सारे मरीज सेंसिबल बात नहीं करते आपसे आके। आप जब मरीज से बात कीजिएगा, समय दीजिएगा, तो ऐसी ऊट पटांग चीजें आपसे पूछेगा कि आप उसको या तो इरिटेट हो जाइए और गुस्से में डांट के भगा दीजिए, बात चलो असिस्टेंट से बात करो। अब उसी का दूसरा पहलू, उसकी उस मूर्खता को आप एंजॉय कीजिए कि कैसे कैसे लोग हैं देश के अंदर, क्या क्या सवाल पूछते हैं, क्या क्या पूछते हैं, और मरीज को मुस्कुरा के जवाब दे दीजिए। जैसा वो क्वेश्चन पूछ रहा है वैसे उसको जवाब दे दीजिए। तो मरीज का मेंटल स्टेटस भी डॉक्टर बहुत इमीडिएटली 80% लोग आपके चैम्बर में, डॉक्टर अगर 2 मिनट मरीज से हंसी हंसी बात कर ले, उसको थोड़ा मुस्कुरा दे, आधा रोग तो ऐसे ही चला जाएगा। आधा, मेरा मानना है, किताब कहती है 80%, 20% दवा काम करती है, आपकी बात ही मरीज को ठीक कर सकती है। और ऐसी कौन सी बहुत बड़ी बीमारी लेके मरीज डॉक्टरों के पास आ रहे हैं? छोटी मोटी बीमारी है, 90% तो छोटी मोटी बीमारियां होती हैं, 10% बड़ी बीमारियां होती हैं। उसको भी जब आप बात करने जाते हैं, मरीज के साथी लोग बहुत से ऊट पटांग सवाल पूछते हैं। जो आदमी परेशान रहता है ना, वो किससे पूछेगा भाई? डॉक्टर के पास जाइए, आज डॉक्टर कहता फलाने से के पास लीजिए, वो वहां मेरे सेक्रेटरी से बात कीजिए। तो वक्त निकाल के डॉक्टर को, मैं आज के इस युग में मेरा अपना, मैं तो भाई सबसे कहता हूँ, बहुत से डॉक्टर करते भी हैं, जो नहीं करते उनके लिए है, जो करते हैं उनके लिए नहीं है। वक्त निकालकर मरीज को 2 शब्द ऐसा बोलो कि वो मुस्कुरा के जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना अमूल्य समय दिया, मरीजों के बीच से निकाल करके आपने हमको ये समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे फिर लगातार हम लोग संपर्क में रहेंगे। कभी अगली बार जब आप आएंगे ना, तो मरीज कैसे कैसे सवाल पूछते हैं उसको मैं आपको बताऊंगा, औरों को लोग सुनेंगे, और कैसे उसको जवाब दिया जाता है, और कैसे मरीज को लगता है कि, जैसे एक एग्जाम्पल हमेशा हंसने वाला रहता है। ये पंजाबी अस्पताल में मेरे साथ बड़ा कॉमन है। कितनी उम्र है? केकर। तो हम भी हंस, अब देखिए, अब इसमें डॉक्टर इरिटेट भी हो सकता है। जी जी जी। तो अरे हमने कहा भाई, हम आपन उम्र तो है, तो से थोड़ी पूछे था, तो हार उम्र तो ही से पूछे, तो ऐसा बोला ना कि तो हमने तो यही तो पूछा आपसे, आपकी उम्र कितनी है? आप तो कह रही है केकर। तो हंसने लगती है मरीज। फिर हम एक दवा लिख देते हैं, एक दिन में 4 बार डाला। कहाँ डाली? अरे कहाँ बीमारी हो भैया? अखिया में। अखिया में डालोगी और कहाँ डाल दोगी? तो ऐसे ऐसे सवाल मरीज पूछते हैं। का खाब, का तेल लगा, माने आप इरिटेट भी हो सकते हैं, लेकिन आपको इरिटेट बिल्कुल नहीं होना है। उनकी उसी सवाल
बेवकूफी के सवाल को इंटरटेनमेंट के रूप में कन्वर्ट कर लेना है और मुस्कुरा के उसको वैसे ही जवाब दीजिए कि वो थोड़ा मुस्कुरा दे, हंस दे। उसको हंसाना है, बेवकूफी के सवाल को ऐसा जवाब दे दीजिए कि वो हंस दे। प्रेजेंस ऑफ माइंड ये लगाई कि इसको कैसे हंसा दे, इसलिए बेवकूफी का सवाल पूछा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सब ने ये सुना और खास तौर पर डॉक्टर साहब ने जो आखिरी बात कही है वो हर किसी को अपने अमल में लाने की जरूरत है। आप खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें।